दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री परमानंद दयाल महाराज की। धन्यवाद। तेरी मेहरबानियों का कैसे गाऊं शुक्रिया, मेरे नंगली वाले दाता ने दीवाना कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा ही दीवानगी का आलम चंडीगढ़ के प्रेमियों में भर दिया है। इन सब का उत्साह और प्रेम और श्रद्धा भावना देखकर ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बातें इतने प्रेम से कार सजाकर श्री गुरु महाराज जी को स्थान से यहाँ लाना, और वो कार अभी तक सजी हुई है, किसी को दिखाने मात्र से नहीं, उसमें किसी ने बैठना नहीं, जाने के समय भी उसी में श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान करना है। श्री गुरु महाराज जी को जिस पावन स्थल पर बिठाया गया उसको बहुत प्रेम से सुसज्जित करना और अपने संपूर्ण भावों से उनको साकार उपस्थित करने के लिए सब प्रेमियों ने अपने अथक प्रयास द्वारा एक एक छोटी छोटी बातों का संपूर्ण ध्यान किया है। इन छोटी छोटी बातों को देखकर इसमें इनका प्यार परिलक्षित हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी कभी भी हमसे दूर नहीं है। हम जितनी श्रद्धा और भावना से इनकी सेवा करते हैं, एक महीना हम चोला ही नहीं घर में बदलते, तो गुरु महाराज जी तो कुछ नहीं कहेंगे। परंतु ऐसे ऐसे घर हैं जहां प्रति सप्ताह गुरु महाराज जी यही तो देखते हैं, हमारा प्यार पढ़ते हैं। आज हम सब का प्यार पढ़ रहे हैं। हम कितने इनके प्यार में भरपूर हो रहे हैं। एक बार चोला बदलते हैं, नया बनाते हैं, मुड़ मुड़ कर गुरु महाराज जी को देखते हैं। यही तो गुरु महाराज जी चाहते हैं। जिसको नहीं देखना उसको देखने के लिए आंखें तरसती रहती हैं, और जिसको देखना है उसके लिए हमें अवकाश ही नहीं है। छोटे छोटे भाव गुरु महाराज जी का भोग लगाना और उनके बर्तन अलग पहुंच कर रखने,
जैसे श्री गुरु महाराज जी अपने समय में थे, उनके सोने के बर्तन अलग रखे जाते थे। उनकी सेवा पूर्ण रूप से एक राजे की भांति होती थी। इसी भांति जहां भी श्वास श्वास नंगली वाले के नाम पर ये महफिलें, ये श्री गुरु महाराज जी की स्वागत के लिए सब संगत अपने हृदय तल से प्रस्तुत हो जाती है, तो श्री गुरु महाराज जी हर भाव को, छोटे छोटे भाव को हमारे पढ़ लेते हैं। एक बनिया था, उसको कहा गया तो पूजा कर। कहने लगा मेरे से धूप सामग्री कुछ भी नहीं मेरे से काम होता, मैं पैसे नहीं खर्च सकता। उन्होंने कहा बहुत ही सरल है, तू प्रतिदिन रात्रि को केवल भगवान को मानसिक रूप से दूध पिलाया कर। कहता है ये काम तो बहुत सरल है, जाना पैसा खर्चना पड़े ना कुछ करना पड़े और आराम से मैं दूध पिला दिया करूंगा। हर रोज उसका काम होता है रात पढ़नी, भगवान के आगे दूध गर्म करना, उसमें चीनी डालनी और भगवान के आगे प्रस्तुत कर देना। एक दिन वह चीनी मिलाने लगा, बनिया है, भाव उत्पन्न हो जाता है। भाव बनते बनते इतना पूर्ण हो जाता है कि वह भूल जाता है कि मैं भावों में भगवान को भोग लगा रहा हूं। वो सोचने लगता है कि चीनी ज्यादा डल गई, हाथ पीछे करने लगता है। भाव पूर्ण होते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं अभी तो तुमने केवल यही सोचा, केवल पैसे नहीं खर्च किए और भाव में ही चीनी डालने को संकोच करने लगे, तो मुझे प्रकट होना पड़ा। हम भी जब ऐसे संपूर्ण भावों से उनको साकार समझकर, साकार हैं ये बोलते नहीं, देखते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, ना जाने हमारे कितने कष्ट दूर कर देते हैं, सामने आते भी नहीं और दूर रहते भी नहीं। ये हर पल हर भक्त के साथ है। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जैसे श्री गुरु महाराज जी के समय में एक महिला भक्त बहुत ही गरीब थी, उसका गुजारा चलता था। दरबार के सारे बर्तन मांजने, जितनी जूठन इकट्ठी होनी उसको इकट्ठा करके अपने घर में ले जाना और बच्चों को खिला देना। इसी से उसका पालन होता था। उसका पति बहुत कम आय से काम करता था, बच्चों का निर्वाह दरबार से हो रहा था। एक दिन उसके मन में भी भाव आ जाता है कि सब जगह गुरु महाराज जी जाते हैं, मेरे घर में भी आ जाएं।
श्री गुरु महाराज जी को 6 महीने से वे अर्ज लगाती रहती है, कभी आप हमारे घर में भी पधारो। खाने को पैसा नहीं, पति से पैसे मांगती है। उस समय 1 रुपया भी बड़ी चीज होती थी। पति 1 रुपया दे देता है और वह थोड़ा थोड़ा राशन पानी लाकर भोजन बना देती है। गुरु महाराज जी का पता चलता है संतों को कि श्री गुरु महाराज जी इसके घर में आना है। वो दरबार से ही दरिया पलंग सब कुछ दे देते हैं। वह घर में जाकर सजा देती है। जब श्री गुरु महाराज जी उनके घर में प्रवेश करते हैं, पति इतने संतों और इतनी संगत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है थोड़ा सा खाना बना हुआ, अब तो मेरी बेइज्जती होनी ही होनी है। कहां से इतना भोजन खिलाया जाएगा? वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। गुरु महाराज जी अपने कंधे पर एक तौलिया डाला हुआ होता है। वो कहते हैं कि इस तौलिए से तू सारा भोजन ढक दे और इसको नंगा मत करना, और हर भोजन कड़छी निकालने के समय मन ही मन बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे जय घोष लगाकर कड़छी बीच में डालना। बिना जयकारे के कड़छी से भोजन बाहर मत निकालना। जितने संगत जितने महात्मा लोग थे सब भोजन खा गए और उतना का उतना भोजन बच गया। अब पति डर के मारे आ नहीं रहा। उसको ये लग रहा है कि मेरी बदनामी हो जाएगी। श्री गुरु महाराज जी पूछते हैं तेरा पति कहाँ है? बेचारी क्या बोले। कभी वह इस गली में घूम के चैन भी नहीं आ रहा, कभी उस गली में घूम रहा है, कभी उस गली में घूम रहा है। जब सब संगत विदा हो जाती है, केवल श्री गुरु महाराज जी जाने का समय होता है, तो वह पिछले दरवाजे से अंदर आ जाता है। तो गुरु महाराज जी कहने लगे मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं, कहाँ घूम रहा था? श्री गुरु महाराज जी अपने समय से ही अनेक लीलाएं दिखाते हैं। उन अनेक लीलाओं में हम सब सम्मिलित हैं। आज भी जो श्री गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में जो कथाएं जो संतों की आ रही हैं, वो आज भी अनेक संतों के माध्यम से सार्थक है। उस रूप में नहीं तो अन्य रूप में श्री गुरु महाराज जी आकर सबकी बाजू थाम लेते हैं। हम कितनी उनकी सेवा करते हैं, कितना ध्यान करते हैं। ये चंडीगढ़ की सेवा समिति जहां भी जरूरत पड़ती है चुपचाप सब तरफ से, कोई दिखावा नहीं, कोई सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ती है वहीं अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। सब में नम्रता भाव है, सब में प्रेम और सेवा अटूट भरी हुई है। जैसे गुरु महाराज जी के समय में एक राम प्यारी थी और वह रात्रि को बर्तन साफ कर रही है और एक बस आ जाती है। सारा दिन इतना काम होता है कि सर्दियों की रात्रि होती है। सर्दियों की रात्रि में सब सो रहे होते हैं, रजाई
इंसान के बस की आवाज सुनते हैं। यदि रजाई खोलते भी हैं तो मुंह पर अपने ढक लेते हैं। केवल राम प्यारी रह जाती है। राम प्यारी क्या करती है, जितनी बस के सदस्य आते हैं उनसे आधों को कहती है तुम दाल रखो, यहाँ चावल उबालो, और बिस्तरों वाले कमरे में जाती है, खुद ही ताला खोलती है, उनको कहती है भक्तों को बिस्तरे उठाओ और इस कमरे में चले जाओ। केवल वही राम प्यारी जाग रही है। उसको कुछ नहीं कि कोई जाग रहा है मेरे साथ या नहीं जाग रहा। और वह सबको भोजन खिलाने के पश्चात बर्तन मांजती है, सबको बिस्तर दे देती है। सुबह 4 बजते हैं। श्री गुरु महाराज जी को पता चलता है केवल राम प्यारी जगी रही, सब पूरी रात सोए रहे। जब राम प्यारी उसके सामने जाती है तो गुरु महाराज जी इतने प्रेम से उसे देखते हैं जैसे सारी कायनात, सारी रहमत भरी दृष्टि उस पर उड़ेल देते। जब उस पर संपूर्ण अपनी शक्ति उड़ेल रहे होते हैं तो एक संत उनके चरणों को छू लेता है, बस करे, अब सारा दौलत इसी को ही दिए जाएंगे। ऐसे ही ये चंडीगढ़ की सेवा समिति है, जहां कोई भी सब सो भी रहे हों। पानीपत में भी ध्यान शिविर हुआ, जब संगत बहुत अधिक बढ़ गई, इन्होंने ही ऊपर से नीचे तक सारा कंट्रोल किया। और कहीं भी सेवा होती है, नंगली साहब में क्या, आगरे में क्या, तपोभूमि में क्या, हर जगह गुरु महाराज जी इनका प्यार दिन दुगना रात चौगनी बढ़ाएं। श्री गुरु महाराज जी अपने प्यार में इनको भरपूर भर दें। एक एक, चाहे महिला भगत है चाहे पुरुष भगत, सब अपने अपने कार्य में नियुक्त हैं। गुरु महाराज जी इनके अंदर वो प्यार भर दें, वो विनम्रता और दीनता जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, दीनों के दीन बंधु हैं, उस दीनता की चोटी तक ये समिति पहुंचती चली जाए। गुरु महाराज जी हमें महाराज जी कहते थे कि तू धूल बन जाएगी ना तो मेरे मस्तक पर चमकेगी, और यदि थोड़ा भी कंकर रह गई तो मैं मत्थे पर लगाऊंगी तो तू चुभेगी। ऐसे ही जो श्री गुरु महाराज जी की चरणों की धूल बन जाता है, वह श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर विराजमान हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।